पत्र लिख लो, खाना बना लो, काम कर लो, इंग्लिश पढ़ लो, बोतल भर लो, पत्र लिखवा लो, खाना बनवा लो, काम करवा लो, इंग्लिश पढ़वा लो, बोतल भरवा लो। हेलो एंड वेलकम गाइज, आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह के प्यारे से सेंटेंसेस। आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, पहले सेंटेंस में तो हम बोल रहे हैं पत्र लिख लो और दूसरे में हम कह रहे हैं पत्र लिखवा लो, खाना बना लो, खाना बनवा लो, काम कर लो, काम करवा लो, इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश पढ़वा लो, बोतल भर लो, बोतल भरवा लो। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है? पहले में तो हम किसी को क्या है आदेश दे रहे हैं कोई काम करने का, और दूसरे सेंटेंस में भी हम आदेश तो दे रहे हैं लेकिन वो आदेश हम दे किसी और से रहे और काम करवाने के लिए किसी और को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट आपको दिखाई देता हो तो उसका बनाने का तरीका अलग है, और जहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, जहाँ सब्जेक्ट काम खुद ना करके क्या है किसी और पे काम करवाता है, तो वहाँ पे बनाने का तरीका अलग है। तो ये दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इनके बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एक अलग तरीके से बनेगा और दूसरा क्या है अलग तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है वो बनता है पॉजिटिव वर्ब की सहायता से। उसमें हम क्या करेंगे, शुरू में गेट लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे और देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करेगा, वहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही V1 बोलेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में क्या है वही ऑब्जेक्ट, वो जिसके हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेंटेंस बनेंगे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैंने कहा पत्र लिख लो, पत्र लिख लो, तो आप कह सकेंगे राइट द लेटर, सीधा सिंपल राइट द लेटर, इंपरेटिव हमने आदेश दे दिया। लेकिन मैं कहूँ पत्र लिखवा लो, तो यहाँ क्या है सेंटेंस का सेंस बदल गया। अभी हम किसी से कह रहे हैं कि भाई फला काम करवा लो, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वर्ब की मदद से बनेगा। शुरू में हम लगाएंगे गेट, फिर नाउन और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने कहा पत्र लिखवा लो, तो आप बोलेंगे गेट द लेटर रिटर्न, गेट द लेटर रिटर्न की पत्र लिखवा लो। खाना बना लो, तो आप कहेंगे कुक द फूड। लेकिन मैं बोलूँ खाना बनवा लो, तो आप कहेंगे गेट द फूड कुकड, गेट द फूड कुकड की खाना बनवा लो। मैंने कहा काम कर लो, तो आप कहेंगे डू द वर्क, डू द वर्क। लेकिन अगर मैं कहूँ काम करवा लो, तो आप बोलेंगे गेट द वर्क डन, गेट द वर्क डन। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ लो, तो आप बोलेंगे रीड द इंग्लिश, रीड द इंग्लिश। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश पढ़वा लो, तो आप बोलेंगे गेट द इंग्लिश रीड, गेट द इंग्लिश रीड की इंग्लिश क्या है पढ़वा लो। ठीक है, मैंने कहा बोतल भर लो, तो आप कहेंगे फिल अप द बोतल, फिल अप द बोतल। लेकिन अगर मैं कहूँ बोतल भरवा लो, तो आप बोलेंगे गेट द बोतल, गेट द बोतल फिलअप्ड, गेट द बोतल फिल्ड अप की क्या है बोतल भरवा लो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक बात कॉमन समझनी है कि जहाँ हम किसी को डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं काम करने का, तो सीधा आपने करना क्या है, शुरू में वर्ब लगा दिया है, बाद में वो नाउन लगा देना है जिसको काम करने के लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ हम किसी को आदेश दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से काम करवाने का, किसी और से काम करवाने का, तो वहाँ पे आप शुरू में गेट लगाएंगे, देन आप नाउन लगाएगा और इसके बाद लगा दें वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज। पहला तो डायरेक्ट इंपरेटिव है, दूसरा इंपरेटिव है लेकिन पॉजिटिव वर्ब वाला इंपरेटिव है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ सब्जेक्ट खुद काम करता है वो तो सीधा सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट खुद ना काम करके किसी और पे काम करवाता है, यानी कि हम बोलते किसी और को और वो काम किसी और पे करवाता है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव वर्ब की मदद से ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर्मूला समान है, पहले सेंटेंस में तो सीधा आपने वर्ब लगा देनी है और इसके बाद आपने क्या है ऑब्जेक्ट लगा देना है। और जो पॉजिटिव वर्ब वाले हैं जहाँ काम खुद ना करके किसी और पे करवाता है, वहाँ पे गेट लगाना है स्टार्टिंग में, फिर नाउन लगाना है यानी कि ऑब्जेक्ट, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिंपल सा क्या है आपका रूल है, आपका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा पत्र लिख लो, आपने बोला राइट द लेटर। मैंने कहा पत्र लिखवा लो, तो आप बोलेंगे गेट द लेटर रिटर्न। मैंने कहा खाना बना लो, तो आप सिंपल बोलेंगे कुक द फूड। मैंने कहा खाना बनवा लो, तो आप बोलेंगे गेट द फूड कुकड। मैंने कहा काम कर लो, तो आप बोलेंगे सिंपल डू वर्क। मैंने कहा काम करवा लो, तो आप कहेंगे गेट द वर्क डन। मैंने कहा इंग्लिश पढ़ लो, तो आप बोलेंगे रीड इंग्लिश। मैंने कहा इंग्लिश पढ़वा लो, तो आप बोलेंगे गेट इंग्लिश
रीड, मैंने कहा बोतल भर लो, तो आप सिंपल बोलेंगे, आप बोलेंगे सिंपल क्या बोलेंगे, फुल अप द बोतल। लेकिन मैंने कहा कि बोतल भरवा लो किसी और से, तो आप बोलेंगे गेट द बोतल फिल्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से सेंटेंस थे, लेकिन समझने में आपको क्या है, थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, बोलने में बहुत आसान है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप क्या है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।